अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सुन रहे हैं चैनल बज़्म अदील। ये कहानी हमारे माशरे में मौजूद हर उस बाप की है जो अपनी औलाद और अपने ख़ानदान के लिए हर तकलीफ़ और दुख को बर्दाश्त कर लेता है ताकि उसकी हिम्मत टूट जाने पर इससे मुंसलिक लोग हौसला ना हार दें। ये कहानी मैं हर एक उस मर्द के नाम करता हूँ जो अपनी फैमिली के लिए एक हौसला है। हर तरफ फू का आलम था। गलियाँ सुनसान थीं, दुकानें, मार्केट, सड़कें वीरान। ऐसा लगता था सारा शहर कब्रिस्तान में बदल गया है। हर तरफ सिर्फ एक ही सांस सुनाई देता था और वो सांस मौत परी की पाजेब का सांस था। मौत की परियां हर तरफ रक्स कर रही थीं। कोई अगर मसरूर था तो वो ये परियां ही थीं। ऐसा लगता था इन परियों को महबूब चुनने का मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया है और वो इस इख्तियार का पूरा फ़ायदा उठाकर अपनी महफिलें सजा रही थीं। मगर इन चिरागों की रोशनी ने दूसरी दुनिया के घरों में अंधेरा कर दिया था। वो आज भी खाली हाथ लौटा था। बच्चे ने दरवाज़ा खोलते ही सवाल दोहराया, पापा कुछ लाए नहीं? बच्चे के सवाल का इसके पास कोई जवाब नहीं था। इसने खामोशी से सर झुका लिया। बच्चे दौड़कर माँ की गोद में बैठ गए। बीवी ने इसकी तरफ देखा और आंखों ही आंखों में शिकवा किया। सरफराज उठकर सैयदा के पास आया और उसने मायूसी से कहा, अब हम लोगों को गांव लौट जाना चाहिए। 2 दिन से तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया। मेरा क्या, मैं तो 2-4 दिन और भूखा रह लूँगा। मगर सलमान बच्चा है, कल से इसने कुछ नहीं खाया और इसको हल्का बुखार भी है। सुबह के काफ़िले में 3 महाजिर और शामिल हो गए। रास्ते में थोड़ी राहत थी। जगह पानी की बोतल, खाने का पैकेट मुफ्त मिल रहा था। सैयदा सोच रही थी 2 दिन पहले ही निकल आती तो सलमान को भूखा न रहना पड़ता। मगर सैयदा ने सुन रखा था कि बाहर मौत की परियां पूरे जोश में हैं और जो इनको पसंद आ जाए इसे फ़ौरन अपने साथ ले जाती हैं। सैयदा ने कलमा पढ़ा और अपने बच्चे और शौहर पर दम किया। बच्चे की पेशानी को चूमा तो सैयदा को पेशानी कुछ गर्म मालूम हुई। इसने कहा, सरफराज ज़रा देखो, सलमान को बुखार लग रहा है। सरफराज ने देखा, कुछ हरारत थी। इसने कहा, देखता हूँ, कहीं कैंप लगा है तो दवा ले आऊँ। बहुत पूछताछ के बाद मालूम हुआ कोई 4-5 मील के बाद किसी शहर है जहाँ सरकारी कैंप है। सैयदा ये सुनकर बहुत खुश हुई। अब इसके कदमों में रवानी आ गई थी। वो कहीं रुकना नहीं चाहती थी। हर लम्हा कदमों की रफ्तार बढ़ रही थी, मगर सलमान के कदम अब डगमगा रहे थे। सरफराज ने गोद से इसका सर उठाया। सलमान ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, पापा बिस्किट और केले दिला दो ना। सरफराज ने प्यार से समझाया, बेटा अभी आपको बुखार है, पहले डॉक्टर को दिखा दें। डॉक्टर कहेगा तो तुम खा लेना, पहले डॉक्टर को दिखा दें। बच्चा समझदार था। इसने बाप के कंधे पर खामोशी से अपना सर टिका लिया। कुछ देर बाद सलमान ने कहा, पापा जन्नत में किसी को भूखा तो नहीं रहना पड़ता ना? सरफराज तड़प कर एक नज़र अपने 7 साला मासूम बच्चे पर डाली जिसका बदन बुखार की शिद्दत से जल रहा था। इसने कहा, नहीं। आगे से इसकी ज़बान साथ नहीं दे सकी। इसकी आंखों में आंसुओं के चंद कतरे आस्तीन में जब्स हो गए। वो और तेज़ कदमों से कैंप की तरफ बढ़ने लगा। डॉक्टर ने बच्चे की नब्ज़ पर हाथ रखा, आला लगाया, फिर यूँ पूछा, कब से बुखार है? सैयदा ने कहा, 2 दिन से। डॉक्टर ने दवाइयाँ दे दी। सरफराज ने बच्चे को गोद में उठाया और कहा, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा खाने के लिए ज़िद कर रहा है। असल में जगह जगह केले और बिस्किट के पैकेट बँट रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, बच्चे को जो कहे खिला दीजिए। सलमान ने डॉक्टर की बात सुनकर आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुराया। ऐसा लगे कि वो डॉक्टर का शुक्रिया अदा कर रहा है। शाम हो गई। सब ने चादरें और चटाइयाँ बिछाना शुरू कर दी। रात की तारीखी न जाने कितने को अपनी आगोश में ले लिया था। सुबह एक हंगामा पर्वा था। कोई किसी के लिए आहुजारी कर रहा था तो कोई किसी का मातम कर रहा था। सरफराज ने घबरा कर सलमान को जगाया, 1 बार 2 बार, मगर बेसुध। इसको मालूम नहीं था कि मौत की परी ने इसके आंगन के चिराग को अपने महफिल में रोशन कर लिया था। सैयद ने पूछा, क्या हुआ? सरफराज ने कहा, नहीं नहीं, सब ठीक है, तुम चलने की तैयारी करो, बस चंद घंटों में हम गांव पहुंच जाएंगे। सरफराज ने बच्चे को अपने कंधों पर उठा लिया और सर पर चादर डाल दी। सैयदा ने अजब नज़रों से इसकी तरफ देखा। सरफराज ने कहा, डॉक्टर ने कहा है वबा बहुत फैल रही है,
اس لیے چادر۔ کچھ دور چل کر سیدہ نے کہا تھک گئے ہوگے، لاؤ کچھ دیر کے لیے بچے کو لے لوں۔ سرفراز نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں، اور اس نے رفتار بڑھا دی۔ سیدہ کا دل عجیب ہو رہا تھا، اس کا گاؤں قریب آ رہا تھا، مگر اس کا دل کہیں کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی اور بچے پر دم کیا۔ یہ اس کے گاؤں کا چیک پوسٹ تھا، باہر سے آنے والوں کی چیکنگ ہو رہی تھی۔ اگلا نمبر سرفراز کا تھا۔ سرفراز نے پوچھا چادر میں کیا ہے؟ سرفراز کی زبان کنگ تھی۔ افسر نے دوبارہ چلا کر پوچھا کیا چھپایا ہے؟ سرفراز کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، قبل اس کے کہ وہ کچھ کہنے کی ہمت کر پاتا۔ افسر نے حکم دیا چیک کرو کیا ہے، مگر دوسرے ہی پل سرفراز پھٹ پڑا۔ اس نے کہا لاش ہے، لاش، جسے میں نے 2 دن سے سینے سے لگائے ٹہل رہا ہوں۔ اس نے روتے ہوئے کہا جانتے ہو کیوں؟ تاکہ اس کی ماں گاؤں تک زندہ پہنچ سکے۔ اتنا کہہ کر اس نے لاش کو پھر سے کندھے سے لگا لیا۔